हेलो गाइस, वेलकम बैक। इट्स 16 क्वेश्चन ऑफ आवर एरन स्ट्रिंग प्लेलिस्ट और ये प्रॉब्लम है 14 फ्रॉम द लीड कोड एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है स्ट्रिंग में एंड दिस इज अ यूआरएल। सो वंस अगेन, अगर आप थ्योरी मेरी ये लेक्चर कंप्लीट कर लो तो ये दोनों हम इसमें दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, दोनों अप्रोच को ट्राई करना कोड करने का। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में एनीवेज विल कोड इट आउट टुगेदर। ओके, सो लेट्स सी कि क्या बोल रखा है हमें कह रहे हैं कि वी हैव टू राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमॉन्ग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। और अगर ऐसा कोई भी कॉमन प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे पास क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्लावर दे रखा है, फ्लो दे रखा है और फ्लाइट दे रखी है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग से कौन कौन से कैरेक्टर्स सारे स्ट्रिंग में मैच कर रहे हैं, उसका एक स्ट्रिंग बना कर रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एफ मैच कर रहा है, राइट, एल मैच कर रहा है, राइट, तीनों में, एंड देन ओ लेकिन इसमें ओ नहीं है, राइट। तो द थिंग दैट वी हैव टू रिटर्न हियर फ्रॉम हियर इज द एफ और एल। सिमिलरली इफ वी सी डॉग, रेस कार एंड कार, इसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से कोई भी मैच नहीं कर रही, तो इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते तो बेसिकली एरे जो है स्ट्रिंग की, उस इट कुड लाई बिटवीन 1 to 200 और ईच स्ट्रिंग कुड लाई बिटवीन 1 and 200, राइट। एक स्ट्रिंग में इतने कैरेक्टर्स हो सकते हैं और हर एक स्ट्रिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। फाइन, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। दिस हैज बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन मल्टीपल टाइम्स इन Amazon, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ब्लूमबर्ग एंड मेनी अदर कंपनीज, राइट। तो चलो अपन शुरू करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमें दिस इज अ फर्स्ट अप्रोच, और अगर मान लेते हैं कि हमें ऐसी स्ट्रिंग दे रखी तो हम इसे कैसे इससे वो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकाल सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई डू, वन थिंग दैट आई कैन सी है कि मैं अगर ये स्ट्रिंग उठा दूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, मैं अगर ये स्ट्रिंग उठा दूँ और ये स्ट्रिंग उठा दूँ, ठीक है, इनके बीच में मैं कॉमन प्रीफिक्स निकाल दूँ, तो होगा क्या, फिर मैं उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके और फिर मैं इसके बीच में निकालूँ और फिर इसके बीच में निकालूँ, तो बेसिकली इन दो स्ट्रिंग को पकड़ूँ, उनके बीच का मैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालूँ, फिर उसको पकड़ के मैं इससे निकालूँ, फिर उसको पकड़ के मैं इससे निकालूँ, तो हो सकता है कि मेरे को वो चीज़ मिल जाए, राइट। अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो क्या करते हैं हम, एक फंक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा जो दो स्ट्रिंग को लेगा और ये बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स या फिर कौन कौन से कैरेक्टर्स इनमें मैच कर रहे हैं, राइट। तो हाउ विल डू दैट, विल डू समथिंग लाइक दिस। लेट्स से कि हमारे पास लीड्स लिखा हुआ है और एक है हमारा लीड कोड। फाइन, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें पास ये चेक करना है, जो भी मिनिमम लेंथ वाला है उसका हम लूप चलाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक आई है, जो आई यहाँ बैठा है, ठीक है, और वही आई दोनों के लिए भी चलेगा, तो बेसिकली आई और मैं 0 1 2 3 और 4। लेट्स से आई रोट सम फंक्शन which basically returns me the count, right, count of common characters, let's say, और इसमें मैंने S1 पास कर दिया और S2 पास कर दिया। and like we also had seen in the previous example or in this इस प्लेलिस्ट में जो हम लोग ने प्रीवियस एक क्वेश्चन को कोड किया था, आई फॉरगॉट द कोड ऑफ दैट, बट दैट वाज अबाउट ऐड बाइनरी, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि हम हमेशा S1 को मैक्स कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, S1 को हमेशा मिनिमम करेंगे, ठीक है। अब देखते कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि आई पे और एक हमारा काउंट वेरिएबल रहेगा जो ये बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स हमारे काउंट में दोनों स्ट्रिंग में कॉमन है। तो हम देखेंगे कि ठीक है, ये तो मैच कर रहा है, यस इट इज मैचिंग, तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे। फिर हमारा आई आगे जाएगा, फिर हम देखेंगे क्या ये दोनों मैच कर रहा है, हाँ बढ़ रहा है, तो हम काउंट को बढ़ा देंगे 2। फिर हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये दोनों मैच कर रही है, हाँ ये कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस काउंट को बढ़ा देंगे 3। फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट को बढ़ा देंगे 4। फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच नहीं कर रहा, तो इस केस में हम बस सीधा काउंट को रिटर्न कर देंगे, टेलिंग की 4 कैरेक्टर्स इसमें मैच कर रहे हैं। फाइन, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये हुआ गाइस कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लोबल काउंट था, ग्लोबल काउंट, लेट्स कॉल दिस मिनिमम काउंट, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। और अगर हमें मिनिमम काउंट पता चल जाता जो कि सारे स्ट्रिंग में मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम पहली स्ट्रिंग उठाते और 0 से उतनी सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देते, तो हमारा आउटपुट आ जाता, ठीक है। फाइन, अभी हमने क्या कर दिया, हमारा मिनिमम काउंट अगर मान लो इनिशियली मैक्स वैल्यू पे था, तो अब ये हो जाएगा, आफ्टर कंपेयरिंग दीज 2 स्ट्रिंग्स इट विल बिकम 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, ठीक है, लीड्स को और लीड को उठाएंगे। फिर लीड्स को और लीड को उठाएंगे तो इसमें भी हमें पता चलेगा कि हमारा जो काउंट आया मैच करने के बाद दैट इज 4 अगेन, तो हमारा मिन काउंट अपडेट नहीं होगा। फिर हम लीड्स को उठाएंगे और लीड्स को उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि गाइस एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर मैं लीड्स को उठाया, लीड्स
और लीड्स। इसमें जब मैंने अपना वो ये फंक्शन चलाया, ये वाला फंक्शन, तो ये बेसिकली देख रहा है कि ओके एक के लिए हुआ तो काउंट इनिशियली 0 था, ये मैच किया यस तो काउंट अपन ने बढ़ा दिया 1, ये मैच किया यस तो अपना आई आगे बढ़ा, अपना काउंट हो गया 2, ये मैच किया यस तो काउंट 3 हो गया और आई अपना आगे बढ़ा। और यहाँ पे हमने देखा कि अब ये मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन से 3 रिटर्न कर देंगे और बोलेंगे कि भाई अब मेरा मिनिमम काउंट अपडेट हो गया 3 से, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। सो मिनिमम काउंट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज मैचिंग इन ऑल द स्ट्रिंग्स इज 3। द थिंग बट इट इज कि हमने क्या किया, हमने पहले ये वाली स्ट्रिंग उठाई, इस स्ट्रिंग से हम हर स्ट्रिंग को मैच कर रहा है, इसको इससे मैच किया, इसको इससे मैच किया, इसको इससे मैच किया, एंड देन वी रियलाइज कि मिनिमम काउंट इज 3। सो ऑल वी हैव टू रिटर्न हियर इज दैट एक सबस्ट्रिंग रिटर्न करेंगे इसका, राइट, एस ऑफ 0 डॉट सबस्ट्रिंग 0 टू मिनिमम काउंट, 0 टू मिनिमम काउंट। और सबस्ट्रिंग क्या होता है, 0 इंक्लूसिव होता है और जो नेक्स्ट वैल्यू होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, राइट। तो बेसिकली वी आर टेकिंग 0 टू 2, तो 0 टू 2 इज बेसिकली ली, और यहाँ से हमारा ली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी कि इन वर्स्ट केस अगर सारी स्ट्रिंग सेम होती तो हम सारे कैरेक्टर्स पे उसे ट्राई करते, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सम ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स लेंथ इन ईच स्ट्रिंग। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बेसिकली कह सकते हो कि कांस्टेंट भी है, या फिर कह सकते हो कि मिनिमम ऑफ द सबस्ट्रिंग, मिनिमम ऑफ एनी स्ट्रिंग बेसिकली, सॉरी उस एरे में जितनी भी स्ट्रिंग है उसकी मिनिमम स्ट्रिंग, क्योंकि ये हम रिटर्न कर रहे हैं ना, राइट। सो दिस विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। अगर जावा यूज करो तो उस केस में आप ऐसा कह सकते हो। और एनीवेज आपने इंटरव्यू से भी डिस्कस करता हूँ कि क्या आप कंसिडर करना चाहते हो कि इनपुट और आउटपुट पे जो मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप चाहते हो कि मैं कैलकुलेट करूँ। तो अगर वो पूछेगा येस तो यू विल से मिनिमम ऑफ एस आई, राइट। और अदरवाइज यू कैन से कि एनीवेज आर कांस्टेंट वाज गिवन कि हमारे पास कैरेक्टर्स की लेंथ इज बिटवीन 0 टू 200, तो मिनिमम ऑफ दिस जो कोई वैल्यू होगी इसके बीच में ही डिसाइड कर रही होगी, तो आप कह सकते हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट भी है, राइट। सो द आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग पकड़ी, फिर इस स्ट्रिंग से हमने सारी स्ट्रिंग को कंपेयर किया, हमने देखा कि हमारा मिनिमम काउंट क्या आया, फिर हमने बोला कि ठीक है हमारा मिनिमम काउंट ये आ गया है, तो हमने फिर पहली स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग निकाल के उसे सबस्ट्रिंग करके उसे रिटर्न कर दिया। एंड दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। द रीजन फॉर दैट इज कि आपने एक स्ट्रिंग ली, उसे हॉरिजॉन्टली आपने करते गए, इस स्ट्रिंग के आप हॉरिजॉन्टली सारे कैरेक्टर्स देखे और फिर उसको दूसरी स्ट्रिंग के साथ देखा, दूसरी स्ट्रिंग के साथ देखा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। So there is another approach to this. Now let me tell you how we do that. So for example, अगर same string हम ले ले यहाँ पे this, so what you can do is guys ना कि देखो अगर इसको मैं यहाँ लिख दूँ, let me write it here, lead code and then leads. Okay, so इसको अपन remove कर सकते हैं. I have just written this vertically to help you understand the second algorithm और द सेकंड अप्रोच इज टॉकिंग अबाउट। अपन क्या करेंगे, अपन ना बोलेंगे कि ठीक है चलो अपन इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स पे 1 बाय 1 जाते हैं, लेकिन जब भी अपन ने पहला कैरेक्टर पकड़ा, ठीक है, जब भी अपन ने पहला कैरेक्टर पकड़ा, सो ऑल वी हैव टू डू इज कि हम बाकी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर पे चेक करें, फिर हम दूसरा कैरेक्टर इसका पकड़ेंगे और फिर इस कैरेक्टर से बाकी सबको चेक करेंगे कि वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको पकड़ेंगे, फिर बोलेंगे बाकी सब कैरेक्टर से बराबर है कि नहीं है, फिर हम इसको पकड़ेंगे, फिर हम देखेंगे बाकी सब कैरेक्टर से बराबर है कि नहीं है, और यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये बराबर नहीं है, तो दिस एंटायर वर्टिकल थिंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आवर आउटपुट, राइट। और इस केस में भी अगर मान लो कि एक लूप अपना चल रहा होता, कैसा, ऐसा कुछ कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम एक कैरेक्टर पकड़ लेंगे, लेट्स कॉल दिस सी, और सी हमारे पास आ जाता, दिस विल बी द कैरेक्टर एट एस ऑफ 0 का कैरेक्टर एट आई, राइट। फिर हमें क्या करना है, फिर बेसिकली हमें चलना है यहाँ से लेके एंड तक, राइट। सो बेसिकली फॉर जे इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल गो टिल एस एरे के लेंथ तक, जे प्लस प्लस, राइट। और फिर इस लूप में अब यहाँ पे हम इसका लॉजिक लिख रहा हूँ, इस लूप के अंदर वाला, फॉर जे वाला के लूप के अंदर वाला, इसमें अपने को देखना है कि इफ
एक तो पहली चीज़ ये देखनी है कि क्या ये जो दूसरी स्ट्रिंग है राइट, ये जो बाकी स्ट्रिंग्स है इनकी लेंथ सही भी है कि नहीं, मतलब जे इंडेक्स हो सकता है ना आउट ऑफ बाउंड चला जाए, ठीक है, सॉरी आई जो इंडेक्स है वो अपना आउट ऑफ बाउंड चला जाए उस स्ट्रिंग के लिए। तो बेसिकली हमें पहले तो ये चेक करना है कि हमारा जो एस ऑफ आई है राइट, अगर मान लो जब आई 0 होता तो वी वुड बी चेकिंग फॉर, आई जब 0 होता तो बेसिकली वी वुड बी चेकिंग फॉर दिस कैरेक्टर राइट। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि नॉट एस ऑफ आई इफ सी इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे डॉट कैरेक्टर एट आई, ठीक है। एंड इसके पहले हमें ये चेक करना था कि इफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे डॉट लेंथ राइट। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था कि हमारे पास स्ट्रिंग होती एक होती लीड्स और एक होती है हमारे पास एल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये पहला वाला पकड़ते हैं, फिर अपन देखते हैं कि हाँ ठीक है ये इससे मैच कर रहा है, और फिर अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अपन ये इस स्ट्रिंग पे चेक कर रहे हैं राइट नेक्स्ट के लिए। लेकिन इसकी जो आई है राइट, ये जो आई है इट इज ऑलरेडी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग ना, ठीक है। तो इसमें तो हम सीधा इसकी ये आई इसके लेंथ के बराबर हो ही गया, तो इसका मतलब कि इस सेकंड स्ट्रिंग के पास तो कैरेक्टर थी नहीं, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि इफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे डॉट लेंथ विच इज दिस स्ट्रिंग, ऐसा है या फिर और दिस कैरेक्टर एट एस ऑफ दिस कैरेक्टर एट फर्स्ट स्ट्रिंग का आई में जो ये कैरेक्टर है, अगर ये इस स्ट्रिंग पे अगर यहाँ पे एल होता, बोलता कि ये इसके बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सीधा रिटर्न कर देते हैं। और हम क्या रिटर्न करते हैं, हम बेसिकली रिटर्न करते हैं जो हमारी पहली स्ट्रिंग है उसका सब स्ट्रिंग फ्रॉम 0 टू आई राइट, क्योंकि ये आई पे मैच नहीं किया ना, ये आई पे मैच नहीं किया, तो हमें बस तो 0 1 2 और 3 हमारा आई 3 था, तो हमें ये ली रिटर्न करना था ना, तो अगर हमें ये ली रिटर्न करना था तो दिस इज हाउ विल रिटर्न राइट, फर्स्ट स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग फ्रॉम 0 टू आई, एंड दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस, अदरवाइज वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विद, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, मतलब मैं थोड़ा अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा मुझे बताना, मैं आपको और कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसकी भी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी बिकॉज ऑफ एस, क्योंकि इन वर्स्ट केस वी कैन गो थ्रू ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग राइट, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कॉन्स्टेंट रहेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि मिनिमम ऑफ एस आई रहेगी, क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग को बना के, आप अपने इंटरव्यू से बात कर लेना कि वो कैसे चाहता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस, आई पोस्ट दिस नोट्स इन द डिस्कॉर्ड सर्वर, और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में दोनों अप्रोच को कोड कर लेंगे, ओके। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय।